CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और उसमें हम टॉपिक 1 कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज रिलेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ r इज इक्वल टू a कॉमा ए क्यूब सच दैट a इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5 बी अ रिलेशन देन फाइंड द रेंज ऑफ r। तो आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है और आपको इस रिलेशन r का रेंज फाइंड करना है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, r इज इक्वल टू a कॉमा ए क्यूब सच दैट a इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5। अब यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है, a पहला बात प्राइम नंबर है और दूसरा लेस देन 5 है। तो अब हम पता कर सकते हैं कि a क्या होगा, a 2 या 3 होगा क्योंकि यही दोनों प्राइम नंबर है लेस देन 5। ठीक है, यहाँ पर आपका r के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, a कॉमा ए क्यूब था तो a की वैल्यू 2 तो 2 कॉमा 2 क्यूब और 3 तो 3 कॉमा 3 क्यूब जो आपका हो जाएगा 2 8 और 3 27। तो जो सेकंड टर्म होता है वो आपका रेंज होता है, फर्स्ट टर्म डोमेन होता है। तो इसके एलिमेंट में जो सेकंड है 8 और यहाँ पर है 27, तो आपका रेंज r हो जाएगा 8 और 27। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज़ अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर n देन राइट द रेंज ऑफ r। तो आपको फिर से रेंज बताना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन में क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। r आपका रिलेशन है नेचुरल नंबर में तो x और y नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, r क्या है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है और x y एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर x और y की क्या वैल्यू होगी कि x प्लस 2y हमें सॉल्व करने पर 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y आपका 7/2 आएगा जो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो हम 2 डालेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा जो नेचुरल नंबर है। तो आपका x y था एलिमेंट ऑफ r, x2 y3 तो 2 3 एलिमेंट ऑफ r आ जाएगा। फिर जब x इक्वल टू आप 3 डालिएगा तो यहाँ पर आपका y नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो x इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2 तो 4 2 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। दोनों नेचुरल नंबर आना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। फिर 5 पे आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो आप 6 पुट करिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। और फिर जब आप 7 पुट करिएगा तो भी नहीं आएगा और 8 पुट करिएगा तो 0 आ जाएगा जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, 2 3 4 2 और 6 1। तो एलिमेंट ऑफ r हो जाएगा 2 3 4 2 6 1। आपका क्वेश्चन हो सकता था फाइंड द डोमेन, तो अगर डोमेन पूछा जाता तो फर्स्ट टर्म 2 4 और 6, पर यहाँ रेंज पूछा गया है तो इसका जो एलिमेंट है उसके सेकेंड टर्म तो 3 2 और 1। देयरफॉर द रेंज ऑफ r, जो रिलेशन r है उसका रेंज आपका हो जाएगा 3 2 और 1। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो टॉपिक 1 हमारा पूरा हुआ, 3 ही क्वेश्चन थे। अब हम टॉपिक 2 अगली वीडियो से शुरू करेंगे। जो टॉपिक 2 हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन है वो तो पूरा इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करेंगे अगली वीडियो में। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड डैश रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।